और 3 महीना मेडिसिन बोर्ड द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या है, कुछ बच्चे जैसे कि ट्रेनिंग पे कर रहे हैं, जैसे अभी जिस बैच के बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या इनकी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट है, वो नहीं भर सकते हैं। वेलकम टू एवरीवन, और मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह है। मैं आज आपको यहाँ एक सिंपल सा टॉपिक है, बट ये बहुत अच्छा है कि बहुत साल से कई बच्चे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि वैकेंसी नहीं आ रही है। बहुत ही खुशखबरी की बात है। मुझे लगता है ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि हर बच्चे को इस वैकेंसी में जो भी एलिजिबिलिटी है, आप उसको क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो प्लीज़ भरिए और इस वैकेंसी को लीजिए। और मैं इस सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने सही समय पे सही वैकेंसी निकाली है, बच्चों के भविष्य के लिए पूरे तत्पर रहे। अब वो चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी जॉब कम से कम टाइम पे अच्छी पोस्टें मिले जो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। और मेरा यहाँ का सिर्फ आने का एक रीज़न है कि बहुत से बच्चों ने मुझे कॉल किया कि सर इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नोटिफिकेशन में क्या डाउट्स हैं कि मैं पेड दिया हूँ नहीं दिया हूँ, भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, क्या इसमें लीगल इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, क्या मैं भर पाऊँगा, अगर भरता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। ये सारे डाउट्स मैं अभी आपको क्लियर कर दूँगा। जितने भी डाउट्स आपको दिख रहे हैं इस बारे में, जितने भी बच्चों के डाउट्स हैं, मैं इसको क्लियर कर दूँगा। हाँ, मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुई कि मैं थोड़ा लेट में आया। मुझे लगा कि चीज़ें सही है, सब नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है कि लोगों के मन में, बच्चों के मन में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो रहा है कि यार मैंने तो दिया नहीं है, मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को अभी मैं यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले तो वैकेंसी हमारी आई है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड से आई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 26/2024 और इसकी लास्ट पेमेंट जो होगी 19/7/2014 और करेक्शन की लास्ट डेट है 26/7/2014। कुछ लोग सोच रहे होंगे 19 की लास्ट पेमेंट हो गई है तो इसमें करेक्शन किस चीज़ का है। आपका पेमेंट होने के बाद भी आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने कई सर्टिफिकेट रॉन्ग लगा दिए या उनको मिलने में लेट हुई, तो आप उसको 27-26 तारीख तक उसको क्लियर कर सकते हैं। उसको आप अगर कुछ गड़बड़ होता है, नाम से लेकर कोई भी चीज़ आपकी गड़बड़ होती है, तो आप 26 तक उसको करेक्शन कर सकते हैं। आप देखते हैं इसकी एज क्या है। जैसे छोटे से नोटिफिकेशन दिया गया है 21 ईयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और पोस्ट का नाम होम्योपैथी फार्मासिस्ट 397 पोस्टेड हैं, जिसके लिए एलिजिबिलिटी यूपीटीसी पेड 2023 स्कोर बोर्ड। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो इसमें हो रहा है, इसमें स्कोर कार्ड को लेकर हो रहा है कि 2023 का पेड का सिर्फ अलाउड है कि 22 वाले भी अलाउड हैं कि 21 वाले भी अलाउड हैं। इसमें जो भी चीज़ें आगे हैं, मैं इसको एक नोटिफिकेशन जो आपने गवर्नमेंट यूपीटीसी द्वारा दिया गया है उसको मैं क्लियर करके दिखा रहा हूँ आपको। अब आप देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि विज्ञापन प्रकाशन तिथि 15/6/2024 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ की तिथि है 20/6/2024 है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 19/7/2024 और शुल्क संशोधन समायोजन की अंतिम तिथि 26/7/2024। अब जैसे कि इसमें दिया गया है सारी चीज़ें कि उपरोक्त विज्ञापन सापेक्ष आवेदन सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19/7/2026 है। इसके बाद कोई भी शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग अपनी फॉर्म बहुत अच्छे से भरिए, सारी नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए पढ़िए आप लोग। जैसे अब हम इसके आगे देखेंगे, इसमें साफ साफ दिया गया है कि होम्योपैथिक पैसिक के 397 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। जिसमें साफ साफ दिया जा रहा है होम्योपैथिक 397 पदों चयन हेतु। तो हमारा चयन कितने में होना है? 397 पदों पर होना है, जो है कि एक बहुत ही अच्छा है। बहुत वैकेंसी है, बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य है इसमें, बहुत मतलब गजब है। अच्छा लगेगा आपको इसमें जॉब करके और चीज़ें आगे बढ़ने का। इसके बाद हमारा ये इसमें साफ साफ दिया हुआ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर मैंने 2022 में दिया, मेरा होगा कि नहीं होगा, 2021 में दिया मैंने, होगा कि नहीं होगा, पेड एलिजिबल है कि नहीं। इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि होम्योपैथिक बेसिक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023, इसका मतलब है प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट पेड 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। 2023 के आधार पे, ना कि 2001, ना कि 2002। तो जो बच्चे 2023 के एग्ज़ाम में एलिजिबल हुए हैं, जिन्होंने पेड दिया है, सिर्फ वही बच्चे इस पर बैठ सकते हैं। अनावश्यक कोई इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप 2021, 2022 किसी में भी इसमें वैलिड है। वो इनवैलिड है। वो लोग जो लोग 2003 में दिए बच्चे, सिर्फ वही वैलिड हैं, बाकी अन्य लोग सारे इससे बाहर हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है समृद्ध
आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। संख्यागत मतलब क्या हुआ है कि हमारे जो नंबर से नंबर जैसे 1 2 3 4 के हिसाब से जिसको जारी किया गया वही दिया जाएगा। अब इसमें दिया है कितने नंबर के बच्चे लोग इसमें एलिजिबल हैं नहीं है, वो देखिए आगे दिया गया है। प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ये समझने की बात है, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है कि कुछ बच्चों का भी है कि उनका तो एब्सोल्यूट स्कोर 0 है, नॉमिनेशन स्कोर में 0 या उससे कम या निगेटिव मार्किंग है, वो बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। तो अनावश्यक चीज़ों पर मत पड़िए, अनावश्यक बातों पे मत पड़िए। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में जिसके 0 है या उससे कम है या निगेटिव मार्किंग जो बच्चे हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो थोड़ा सा मन से ख्याल निकाल दीजिए, आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके 0 मार्क्स हैं, आप निगेटिव मार्किंग पे, नॉर्मलाइजेशन आपका 0 है, तो आप इस पर नहीं बैठ सकते हैं। सिंपल से एकदम साफ साफ उन्होंने दिया हुआ है। तो अनावश्यक चीज़ों पे ध्यान मत दें, अनावश्यक बातों पे ध्यान न दें आप लोग, ठीक है। इसके बाद हम आगे देते हैं और इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो भी इसके अभ्यर्थी प्रकरणों में अंतिम निर्णय लिया जाएगा तब इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों का भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं आवेदन की अवैधानिक रूप से अनुमति इस प्रतिनिधित्व के साथ प्रदान की जाएगी, ठीक है। हम आगे देखते हैं। अब इसमें से अब ये जो है ये हमारा ऑनलाइन होना है पूरा, तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से इस फॉर्म को भरें, क्योंकि ये ऑनलाइन ही सबमिट होना है। क्योंकि उसमें एक भी अगर एरर होती है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका आगे जाके बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप लोग कोशिश करिए कि उसको बहुत ही अच्छे से भरिएगा। बाकी उसके लिए आगे भी मैं आपको गाइड करूँगा कैसे आपको क्या करना है, आगे कैसे चीज़ें होंगी, वो आगे की प्रक्रिया रहेगी हमारी। उसके बाद है कि ऑनलाइन माध्यम से मांगा गया, जैसे उसमें दिया भी हुआ है। दूसरी बात आता है कि होम पेज पे लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत विज्ञापन पे लिंक करेंगे तो आपको उसका फॉर्म खुलेगा, उसकी चीज़ें सारी क्लियर हैं। आप उसकी साइट पे जाएंगे तो ऐसे दिख जाएगा आपको। और इसमें देखिए आगे और हम देखते हैं, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन के सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझें और विज्ञापन हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता जितनी भी इसमें दी गई उसको आप 100% जो सही हो तभी आप भरें, अन्यथा मत भरें। आपसे गुजारिश है, आपसे विनम्र निवेदन है कि अनावश्यक चीज़ों पे मत जाएं आप लोग। दूसरा इसमें देखा है कि आयु सीमा में छूट क्या होती है। इसमें दिया गया है कि अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो कि आवेदन तिथि तक अथवा विज्ञापन को लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। कुछ लोगों के सर्टिफिकेट जैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, निवास हो गए, जाति आय प्रमाण पत्र हो गए, ये आप में इसमें साफ साफ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो कि आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन उल्लिखित आवेदन अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। अगर आपका काफ़ी समय से नहीं बनाया है आपने या आपको यूज नहीं हुआ तो आप नया बनवा सकते हैं। 19/7/2024 के पहले का होना चाहिए। अगर आप नया बनवाते हैं तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आप इसको बनवा सकते हैं किसी भी तहसील में जाकर। आपका जो तहसील लगती है वहाँ से आप वहाँ का जो सरकार द्वारा दिया गया नियम है उसके विरुद्ध अनुरूप जाकर आप अपना फॉर्म क्लिक करके अपना जाति और निवास बनवा सकते हैं। अगर काफ़ी पुराना हो गया है, अगर अभी लेटेस्ट है, 1-2 साल के अंदर का है तो वो आपको चल जाएगा। बाकी वो आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय देना पड़ेगा। तो इसलिए आप नया रखेंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें दिया भी गया है कि अंतिम तिथि तक अभी आप यहाँ पे बना के जमा कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है जो आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, उनके अपेक्षित आवेदन करने से पूर्व 1/4/2024 से 19/7/2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EW प्रमाण पत्र जो कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो की धारिता करना सुनिश्चित करें। पिछली बार आपको नहीं पता होगा कि पिछली बार जो हमारे रिजल्ट लेट्स हुए 2019 का जो पेपर हुआ 3 साल रेट रिजल्ट हुआ सिर्फ और सिर्फ ESW के कारण हुआ। कुछ बच्चों ने केस कर दिया कि भाई हमने जमा भी किया नहीं, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ टॉपिक पे आता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है ESW। जो भी बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं उसमें जो ESW है उसका सबसे इम्पोर्टेंट ये रोल है कि आपका जो प्रमाण पत्र रहेगा वो 1/4/2024 19/7/2024 के आवेदन के अंतिम तिथि के मध्य निर्गत प्रमाण पत्र होगा।
आप समझ रहे हैं कि इन्होंने ये कहा आपको नया बनवाना है कि 21/4/2024 से 19/7/2024 आवेदन की तिथि अंतिम के मध्य निर्गत EAW प्रमाण जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो वो धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासक के कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या इतने के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो बच्चे EHW लेना चाहते हैं उनके लिए। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आती इसके बाद फिर उसके बाद आती है आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया एकदम सिंपल सी है, आपको लॉगिन करना है, इसमें पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद आपका आता है व्यक्तिगत विवरण आता है। आप इसमें व्यक्तिगत अपना विवरण जो भी आपको डिटेल वगैरह पूछे जाएंगे और ये OTP के माध्यम से आपको लॉगिन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें देखिए इसमें बहुत ही नॉर्मल चीज़ें जो भी नॉर्मल फॉर्म होते हैं उस हिसाब से हैं। मेरा यहाँ सिर्फ आने का उद्देश्य ये था कि बच्चों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था, एक तो एज को लेकर, तो एज आपकी मिनिमम 21 ईयर्स यहाँ पे दिया भी गया है और मैक्सिमम आपकी 40 है। दूसरा आया था यहाँ पे पेट को लेकर सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2023 के बच्चे ही डाल सकते हैं, जिन्होंने 2023 के बच्चे डाल सकते हैं। और वही बच्चे डाल सकते हैं जिन बच्चों का 0 से ऊपर नंबर है, जिसका संख्यात्मक मार्क्स हैं, वही बच्चे इस पर एलिजिबिलिटी हैं। बाकी नहीं है, जिसका 0 है या माइनस मार्किंग है वो एलिजिबल नहीं है, वो ऐसे मेरिट से बाहर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या आती सबसे बड़ी समस्या EHW की आई थी। EHW उन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि साफ साफ देखिए आप यहाँ दिख रहा होगा आपको कि 1/4/2024 19/7/2024 के आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EHW प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि वित्तीय वर्ष आय 2023-24 की हो के आधारित हो, उसके हेतु 2024-25 हेतु मान्य होगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। तीसरा आता है जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण। जो OBC वर्ग के बच्चे हैं वो जाति और निवास दोनों आप 19 तारीख से पहले का भी यहाँ पे कर सकते हैं। जिनका ज़्यादा पुराना नहीं है, कम टाइम में बना हुआ है, वो भी इस पर फ्लिप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी इसमें। बाकी ऑनलाइन आवेदन वगैरह आप लोग कर ही रहे हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, लोगों को बहुत सा कन्फ्यूजन होता है कि हम कितनी पोस्ट पे भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, कितनी सीटें हमारे लिए हैं। जिसमें साफ साफ दिया हुआ है कि हमारी जो वेतन है, हमारा जो है जो न्यूनतम है 29,200 रुपये है, अधिकतम हमारा 92,300 रुपये है। दूसरा अनारक्षित हमारी 161 सीटें हैं, अनुसूचित जाति 83 हैं, अनुसूचित जनजाति 7 है, अन्य पिछड़ा 107 है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EHW 39 है और टोटल हमारे पद कितने हैं 397। इसमें अस्थाई व अस्थाई दोनों दिया गया है, बट ये अस्थाई ही हैं। इसमें आप देखेंगे पिछले बैच के बच्चे काम कर रहे हैं, वो अस्थाई ही जॉब है ये। बाकी और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो दिव्यांग वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और सब चीज़ें और फिर नॉर्मल ही चलती हैं। अब देखिए जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट भाग आ रहा है कि अर्हता क्या होगी। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा नियमावली 1991 संशोधन 2015 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार होम्योपैथी को सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है। पहला, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान के साथ गणित या जीव विज्ञान समूह अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए बहुत से बच्चों को ये भी है कि मैंने मैथ से नहीं किया, मैंने बायो से किया है, इसमें बायो चाहिए मैथ चाहिए। इसमें दोनों मैथ का हो या बायो का हो, इंटर में उसका मैथ हो या बायो, दोनों बच्चे भर सकते हैं। सबसे बड़ी जो इसमें अच्छी चीज़ें हैं कि आप दोनों साइड से हैं, तब भी आप इसको कोर्स को कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त की संस्था 2 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा अवश्य प्राप्त होना चाहिए। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है कि इसमें कौन सा होम्योपैथिक चाहिए कि आयुर्वेदिक चाहिए। इसमें मन से तुम ख्याल निकाल दीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक बच्चे जिन्होंने फार्मासिस्ट की डिग्री ली है, 2 वर्षीय DSP किया हुआ है, सिर्फ वही वैलिड हैं, अन्यथा कोई भी कोर्स के बच्चे इसमें वैलिड नहीं हैं। तीसरा क्या इसमें दिया हुआ है, किसी भी संस्था से 3 महीने का होम्योपैथी फार्मेसी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और 3 महीना मेडिसिन बोर्ड द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसमें क्या है, कुछ बच्चे जैसे कि ट्रेनिंग पे कर रहे हैं, जैसे अभी जिस बैच के बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या इनकी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट है,
वो नहीं भर सकते हैं। अगर वो सर अपीयर भी हैं, सेकेंड ईयर में उनकी ट्रेनिंग भी चले, तो भी ये फॉर्म वो नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ दिया है कि जब 3 महीने ट्रेनिंग होती है उसके बाद एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य है। तो आप ध्यान से इस बात को सुनिए कि इसमें वही बच्चे वैलिड हैं जिन्होंने 3 महीने की इंटर्नशिप की है, और 3 महीने बाद उनको एक लेटर जो है होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। तो इसलिए अनावश्यक फॉर्म इस पर मत डालें, अनावश्यक इस पर चीज़ों को मत खर्च करें। इसमें साफ साफ दे दिया गया है कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका आता है वही बच्चे वैलिड हैं। तो इसलिए आपके जो भी जितने भी डाउट हैं मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ। 3 डाउट, तीनों डाउट क्लियर हो गए। पहला हुआ कि पेट में कौन बच्चे डाल सकते हैं, दूसरा ESW को लेकर मैंने किया, इसमें जाति निवास के लिए किया, चौथा मैंने आपका आहर्ता के लिए किया कि इंटर में मैथ से अब आए हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी फॉर्म भर सकते, बट उसके बाद उसको डिप्लोमा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो, जो कि आफ्टर 3 मंथ्स की इंटर्नशिप के बाद मिलती है। बाकी तो उसमें सारे नियम वैसे चलते हैं, और चयन का आधार इसमें लिखित रूप से होना है। इसका निर्णय जो होगा मेंस रिटन पे होगा। अभी इसका सिलेबस नहीं आया है, इसीलिए अभी हमने क्लासेस नहीं स्टार्ट किए। जैसे इसका सिलेबस आएगा, जैसे इसकी चीज़ें आगे क्लियर होंगी, वैसे हम आपको एक अच्छा गाइड प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देंगे, एक अच्छी क्लासेस चलाएंगे, और कोशिश की जा रही है कि अच्छे टीचर संपर्क किया जा रहा है। जल्दी हम आपके बीच ओल्ड पेपर लेके आने वाले हैं, सिलेबस भी लेके आएंगे, सारी चीज़ें आपको हम क्लियर करेंगे। और होप करते हैं कि जितने बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं, जो एलिजिबल बच्चे हैं, वो 100% इस पर सिलेक्शन लें। आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आप पढ़ाई करें, आप एक अच्छी जॉब करेंगे, एक अच्छी लाइफ मिलेगी आपको, और आप देश की भी सेवा कर सकते हैं अपने माध्यम से। होम्योपैथिक के माध्यम से होम्योपैथिक भी बहुत अच्छा है, आप इस पर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, आपको बहुत सीख मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इनके जो इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी चीज़ें नॉर्मल है, उसमें ऐसा बहुत नहीं होता है, जो बताया जाए वो उसमें दिया भी हुआ है। तो मेन मैं इन टॉपिक को लेके आया था जिससे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। बाकी आप देखिए सारी चीज़ें क्लियर दी गई हैं, इसमें जितनी भी चीज़ें सब आराम से दिया गया है। ESW से लेके 10% अड़सठ दिया जाएगा, जिसमें 8 लाख से कम हो, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए हो, जिसको अब सिर्फ 10% ESW का मान्य होगा, बाकी नहीं मान्य होंगे इसमें। अब हाई स्कूल की परीक्षा जन्म तिथि ही मान्य होगी। अगर आपकी जो जन्म तिथि, कभी भी क्या होता है, एक ही एग्ज़ाम के कोई भी सर्टिफिकेट लेके कोई प्रॉब्लम होती है जन्म तिथि को लेके, तो सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र द्वारा ही मान्य होगा। बाकी चीज़ें आपको सब इसमें सही हैं। और इसमें देखिए साफ साफ दिया, एक से बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तो अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चरणों से डिबार किया जाएगा। मैं इसीलिए चीज़ें बताया कि इसमें साफ साफ गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि अगर आवेदन पत्र के अलावा कोई भी गलत पत्र दिए जाते हैं तो आप सारी एग्जाम से, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम में, आप उससे डिबार हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बाकी सब चीज़ें इसमें सेम है, बाकी ये और इसमें कुछ दिया नहीं खास, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ से उन्होंने बता दी हैं। तो आई होप कि आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छे बुक्स, अच्छे टीचर्स द्वारा अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारा सिलेबस क्या होगा। पुराना सिलेबस तो है, बट वो भी फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मुझे भी डाउट है, हो सकता है कुछ चेंजेस हों, इसीलिए हम इसमें क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस का, वैसे हम सारी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट ऑफ, थैंक यू। ओबली प्रेप्स के सारे वीडियो अब हमारे नए चैनल ओबली प्रेप्स 2.0 में मिलेंगे, तो अभी जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।